हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको कैश बुक, जो सिंपल कॉलम कैश बुक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो आज ये हम समझेंगे कि बैलेंसिंग, हम बैलेंस कैसे निकालते हैं कैश बुक जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस और जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, निकालते कैसे हैं। तो ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर एक डेबिट और क्रेडिट का ऑलरेडी यहां पर बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये डेबिट साइड में 5 कॉलम और सेम कॉलम क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी वो माइनस हो जाएगी, यहां क्रेडिट में आ जाएगी। और डेबिट में कैश जितना इनवर्ड होगा, इनफ्लो होगा, जो रिसीट होगी वो डेबिट में आ जाएगा। तो जैसा कि मैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने का ये कैश बुक बना रहा हूं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा, जब हम डेबिट इनवर्ड की ट्रांजेक्शन और क्रेडिट आउटवर्ड की ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस कैरिड डाउन जिसको बोलते हैं, एंड देन बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं, ये समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे। लेट्स से 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के, जो आया पैसा, तो यहां लिख देते हैं टू कैपिटल। मैं एग्जांपल से कराता जाऊंगा आपको। वाउचर नंबर आपको पता है, लेजर फोलियो पता है, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एग्जांपल करा रहा हूं, कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी। तो मैं आपको, आपकी इससे क्लैरिटी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि बैलेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहां पर 1 लाख रुपए आ गया। 2 अक्टूबर को लेट्स से अज्यूमिंग गुड्स सेल कर दिया कैश में हमने, तो पैसा आ गया हमारे पास। टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपए से पैसा आया। फिर लेट्स से 5 अक्टूबर को रेंट पे किया, तो बाय रेंट 25,000 से रेंट चला गया। 6 अक्टूबर को बाय वेजेस पे किए, या पूरा लिख लेंगे, अकाउंट भी लिख लेते हैं। 10,000 रुपए वेजेस पे करें, वो भी चला गया कैश। आप ये समझते जाएंगे, जो जितना भी पैसा आउट होगा जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो आ रहा होगा डेबिट। अब यहां लिख लेते हैं, लेट्स से 8 अक्टूबर को टू कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड लिख लेते हैं। रिसीव्ड अकाउंट, कैश में आया 20,000 रुपए। 10 अक्टूबर को लिख लेते हैं यहां पर बाय, ये देखो मैं आपको इसलिए एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अक्टूबर का हम कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मेरा पर्पस ये है कि मंथ के एंड में क्लोजिंग बैलेंस और नवंबर के स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस कैसे हम निकालते हैं, ये पर्पस है। बाय यहां लिख लेंगे परचेज हुआ, हमने जो परचेज करा, माल खरीदा, तो कैश में किया, तो वो हमारा पैसा चला जाएगा। लेट्स से 25,000 रुपए चला गया। ठीक है, अब यहां कुछ और लिख लेते हैं, जो 12 अक्टूबर को बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अकाउंट होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम जितने भी अकाउंट हैं उसको लिखते जाएंगे कुछ एग्जांपल के तौर पे। बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेट्स से 5,000 रुपए की पैसा गया। 15 अक्टूबर को टू किस तरह से आप किस मीडियम से हमारे पास पैसा आ सकता है वो लिखेंगे। इंटरेस्ट, जो बैंक में या इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में मिला हो, हमने कैश में किसी को लोन दिया, और इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट जो आया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा भी हो सकता है, आउटवर्ड भी, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे 10,000 रुपए।
ऐसे तो हम आउटवर्ड में लिखेंगे कुछ जैसे 16 अक्टूबर को कैश हमने लेट्स से अपने क्रेडिटर को पेमेंट करा मोहन, तो लिख देंगे हम बाय मोहन अकाउंट। जो क्रेडिट हमने परचेज करा था वो लेट्स से हमने परचेज मोहन से कभी करा होगा तो आप पे कर रहे हैं, तो बाय मोहन अकाउंट कितना 20,000 रुपए हमने पे कर दिए। और जो हमने गुड्स सेल करी होगी क्रेडिट में 21 अक्टूबर को टू रमेश, रमेश से हमें पैसा आया 50,000 रुपए आ गया, जो क्रेडिट सेल करी थी उसने पैसा दिया तो पैसा आ गया। ठीक है, यहां लिख सकते हैं 25 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी बाय मशीनरी, कैश में खरीदी हमने, बाय मशीनरी अकाउंट 30,000 रुपए। तीस अक्टूबर को टू सोहन, सोहन से जो हमने जो उनको माल बेचा था उसका पैसा आया है, सोहन से पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन से लेट से 50,000 रुपए आ गया। तो अगर आप देखें डेबिट और क्रेडिट को समझें तो डेबिट में जितनी ट्रांजेक्शन इनवर्ड हुई है हम इसका टोटल कर लेते हैं। यहां पे 2 लाइनें डालेंगे नीचे, क्योंकि अभी हमने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की एज्यूमिंग कि हमारी ट्रांजेक्शन पूरे महीने की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हम बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पर्पस था समझाने का इसका, तो यही है, हम इस पे फोकस करेंगे। 1,50,000, 20, 1,70,000, 1,80 और 1,00,000 तो 2,80,000 तो हमारी इनवर्ड हो गई है। करेक्ट, आपको पता होगा डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट हम टोटल बराबर रखते हैं, यहां पर भी 2,80,000 ही आना चाहिए। और जो यहां पर 31 अक्टूबर लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर को बाय बैलेंस, ये बैलेंस है कैरिड डाउन, जो बैलेंस हम कैरी कर रहे हैं अपने पास कैरिड डाउन उसको निकालेंगे। 2 लाख, देखिए 1, 2, 50, मैं इसको फिर से टोटल कर रहा हूं, 1, 2, 2,80,000 हमारा डेबिट साइड हुआ, मतलब पैसा आया, और निकला कितना 25, 25, 50, 60, 60 और 50, 1, 10, 1, 15। देखिए 2,80,000 मेरे पास पैसा आया माइनस 1,15,000 की हमने पे आउट करी है। ये देखिए फिर से टोटल कर लेते हैं, 25, 25, 50, 60, 60 और 50, 20 और 30, 1, 10 और 5, 1,15,000। तो हमारा बैलेंस कितना हुआ, ये देखिए 165 आएगा, सॉरी। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो बैलेंस बचेगा 31 अक्टूबर को एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्योंकि हम अक्टूबर का कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो अक्टूबर के जो लास्ट डे पे बैलेंस बचेगा 1,65,000 का बचेगा। करेक्ट, ये ध्यान रखें। और ये निकाला कैसे हमने, 2,80,000 में से ये जितनी भी पे आउट करी हमने 1,15,000 की, वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया 1,65,000 का हमारा बैलेंस बच गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जब हम नवंबर की बनाएंगे तो यहां पर 1 नवंबर 2023 का जो बैलेंस होगा कैश का, क्योंकि हम अगले के महीने फिर से ये बनाने वाले हैं, हर महीने बनता है ये, यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी, इसको हम शॉर्ट में ही लिखते हैं, कैप्स में नहीं लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहां आ जाएगा 1,65,000। तो मेरा आज का ये पर्पस था जिसमें मैंने आपको लिखा है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक।
तो हमने इसमें क्या सीखा है, मैं आपको एक रिवाइंड करा देता हूं। अक्टूबर के महीने का हमने कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो लेके आ गए हैं, जिससे पैसा आया और जिससे पैसा गया, जिन ट्रांजेक्शन से हमने उसको बाय से स्टार्ट करा है, आपको पता है, और 2 से हमारे पास इनवर्ट्स आते हैं। तो मंथ के एंड में जितना हमारा डिफरेंशियल अमाउंट था हमने उसको कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो 31 अक्टूबर को हमारे पास इससे पता लग गया कि 1,65,000 बिजनेस में लास्ट डे ऑफ द मंथ बचा है, उसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो स्टार्टिंग में नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हमने इस तरह से लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,65,000 से, वो वापस सेम बैलेंस यहां कैरी करेगा। तो उम्मीद ये करता हूं आपको ये बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।